स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे वृत्त के क्षेत्रफल पर वो हम सारे देखेंगे। इससे पहले हम आयत और वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के पहले वीडियो बना चुके हैं और इसमें आज आप बात करेंगे हम वृत्त की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वृत्त में कौन सी चीज़ क्या है और उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ छोटा सा वृत्त बना ले रहे हैं। मान लो ये हमारा एक वृत्त है और इसका ये केंद्र बिंदु हो गया, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये कहलाएगी इसकी त्रिज्या, जिसको हम r से दिखाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो आप बताओगे कि वृत्त की त्रिज्या r से दिखाते हैं। ये हो गई अपने पास r, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस। दूसरी चीज़, यहाँ ये त्रिज्या है तो ऊपर भी ये त्रिज्या ही होगी। भाई आप इसमें कहीं से कहीं लाइन डाल दें, ये सारी त्रिज्याएँ हैं वृत्त की, और वृत्त की त्रिज्या कहीं से आप डालोगे ये सब बराबर होती हैं। तो अगर ये r है तो ये भी r होगी। अगर आप यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जाओगे तो ये 2r हो गया, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो ये कहलाएगा वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या हो गया? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का डबल। तो त्रिज्या कितनी है? r, तो इसका आप डबल करोगे तो ये बना 2r। ये दो चीज़ें हमने देख ली, बिल्कुल कॉमन है। वृत्त की अगर त्रिज्या आपसे पूछी जाए तो केवल r से दिखाते हैं, और अगर त्रिज्या का हम डबल कर लें तो ये हो जाएगा व्यास हमारा। अब इसमें एक चीज़ और आती है, एक चीज़ आती है इसके अंदर कि वृत्त की परिधि क्या है। परिधि का मतलब ये है, जैसे हमारे पास ये एक वृत्त बना हुआ है स्टेप से, और अगर हम यहाँ से कट लगा दें स्टेप से और इसको पकड़ के ऐसे करके खींच दें तो ये इस टाइप का एक, मान लो ये तार था तो ये इस टाइप का बन के आएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वृत्त की जो परिधि है वो हम कैसे निकालेंगे। हम इस पॉइंट से चलना शुरू करा हमने और इस लौट का हम इसी पॉइंट पर आ जाएं तो ये कहलाएगी वृत्त की परिधि। अब ये कितनी लंबाई है ये हम कैसे पता करें? तो वृत्त की परिधि का एक फार्मूला है बहुत आसान, कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार और वृत्त की परिधि 2πr, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जितनी लंबी लाइन है, अगर आपको इसकी दूरी निकालनी है, तार है, जो भी चीज़ का वृत्त बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, अगर आप इसकी लंबाई देखना चाहते हैं तो आप इसमें 2πr लगा दें। 2 लगाए, पाई लगाए, और r की वैल्यू मतलब r इसकी जो है रेडियस है। ये बात होगी क्लियर। अब यही इसका परिमाप कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त का परिमाप क्या है, परिमाप का मतलब है आप चारों तरफ उसके घूम के जितनी दूरी तय करेंगे वही आपका परिमाप है। अगली इसमें जो मेन चीज़ है वो आपसे अगर ये पूछा जाए कि कोई अर्धवृत्त दे रखा है हमारे पास। अर्धवृत्त का मतलब ये इस टाइप का एक पूरा वृत्त था और हमने इसको आधा कर लिया यहाँ से। अब यहाँ से आधा करा तो ये हटा दे रहे हैं, इसको डॉटेड कर दे रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, और ये अपने पास पूरा अर्धवृत्त हो चुका है। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके आप घूमते घूमते गए और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर यहीं आ गए, तो आप कितना चलेंगे? तो आप ये कह सकते हैं अगर पूरे का जो बात करी जा रही है तो वो 2πr है। अब आधे वृत्त की बात करी जा रही है तो 1πr हो जाएगा। तो अगर कहीं भी आपसे ये पूछा जाए कि अर्धवृत्त का परिमाप, कहीं भी परिमाप आ जाए तो आपको ये फार्मूला लगाना है, और बहुत ध्यान से, इसमें बहुत सवाल गलत होते हैं। भाई पूरे वृत्त का अगर परिमाप की बात करी जाए तो 2πr है, तो आधे की बात अगर करी जाएगी तो आपके दिमाग में बात आती होगी केवल πr होगा, लेकिन नहीं, πr नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इस पूरे की 2πr है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया केवल π और r। दूसरी बात, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चलोगे तो ये πr चले हैं क्योंकि ये हाफ है, लेकिन r अपने पास ये है और r अपने पास ये है। और परिमाप क्या होता है? जिस पॉइंट से घूमना शुरू करोगे लौट का आपको उसी पॉइंट पर आना है। तो हम यहाँ से चले थे तो घूम के यहाँ तक πr चले, फिर हम r चले और एक बार r चले। तो जो अर्धवृत्त का परिमाप निकल कर आएगा ये आएगा अपने पास πr और प्लस का 2r। आप इसको सॉल्व कर लें तो r अपने पास हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ मिलेगा पाई और यहाँ मिलेगा 2। आगे पाई की वैल्यू आप जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और प्लस का 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 मान सकते हो। आगे बढ़ें तो ये मिलेगा अपने पास r और 7 दूनी 14 और 22 और 14 हो गए 36 और नीचे आ गए 7। तो कहीं भी अगर आपसे अर्धवृत्त का परिमाप है तो आप लगाएंगे सीधे सीधे 36/7 और इंटू
आर। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। अर्धवृत्त के परिमाप पे आपको ये वाला फार्मूला लगाना है और ये कैसे निकल का है ये मैंने आपको दिखा दिया। और कहीं अगर आपसे कोई तिरछखंड दे रखा है, वृत्तखंड दे रखा है, तो आप उसको थीटा की वैल्यू लगा लेंगे। ये हमने बात करी इसकी। अगली चीज़ इसके अंदर क्या है, वो है इसका क्षेत्रफल। कि आपसे कोई वृत्त दे रखा है, उसकी कोई एक त्रिज्या दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मान लो ये दे रखा है, एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या हमारे पास r है और आपसे पूछा जाए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये छोटे छोटे फार्मूले अगर ये आपको याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधे वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। भाई पूरे का अगर पाई आर स्क्वायर है तो आधे का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा कर लेना है आपको सीधे सीधे। अब इसमें क्या करेगा ये आदमी, सवाल जब क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो हो सकता है कि आपको इस टाइप से दे दे कि भाई हमें इतना नहीं चाहिए बल्कि हमें केवल इतना इतना चाहिए, मतलब ऊपर का है ही नहीं, ये डॉटेड कर दिया जाए यहाँ तक कि ये वाला है ही नहीं, बल्कि आप ये बताओ कि इसका कितना एरिया होगा। इस टाइप से कोई रंगा हुआ भाग या बिना रंगा हुआ भाग आपसे दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पे एक थीटा मिलेगा। थीटा का मतलब ये कितना डिग्री एंगल है। तो अगर आपसे इसका पूछा जाए तो ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब है पूरे का तो हो गया पाई आर स्क्वायर। अब जितने एंगल का आपको निकालना है, थीटा 30 है, 20 है, 50 है, 60 है, 80 है, 90 जो भी दे रखा है आपके पास, वो आपको यहाँ लिखना है थीटा। और ये थीटा कितने में से है, इस पूरे सर्किल का थीटा है। तो पूरा जो सर्किल होता है ये आपको पता है 360 डिग्री है। तो थीटा हमें पता नहीं, जितना भी दे रखा है, और नीचे आपको चिपकाना है 360। ये 3-4 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब हम बढ़ेंगे इसमें सवालों पे, कैसे कैसे सवाल आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, आप उसको भी अगर ध्यान रखेंगे तो कभी कभी सवाल जो आते हैं वो परसेंटेज वाले आ जाते हैं कि इसकी त्रिज्या में इतनी वृद्धि कर दी या कमी कर दी, तो वहाँ पे हमें क्या करना है। कभी कभी अनुपात वाले सवाल आ जाते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। तो जो क्षेत्रफल होता है, जो भी क्षेत्रफल किसी का भी हो, चाहे वो आयत का हो, चाहे वो वर्ग का हो, चाहे वो वृत्त का हो, या फिर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल हमेशा निकाला जाता है वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग किलोमीटर में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पे कुछ भी आ जाए, चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, लेकिन इस पे स्क्वायर जरूर होता है। और कहीं आपसे परिमाप की बात करी जाए, अब परिमाप किसी का भी हो सकता है, चाहे आयत का परिमाप हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे वृत्त का हो, चाहे त्रिभुज का हो, लेकिन परिमाप जब भी निकाला जाएगा तो इसमें स्क्वायर आपने ऐसे ही सुना हो, किसी का परिमाप स्क्वायर मीटर में, केवल मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा या फिर किलोमीटर। लंबाई की कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह नहीं होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पर कोई पावर लागू भी नहीं होती, तो आप एक मान सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। त्रिज्या है किसी की, भाई किसी की अगर त्रिज्या है या किसी की कोई भुजा है, त्रिज्या हो सकती है, या किसी की कोई भुजा हो सकती है, या फिर लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। इस पे भी ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस पर पावर एक रहती है। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर कहीं भी अनुपात का सवाल आएगा तो अगर आपको ये बातें याद है तो कोई टेंशन नहीं होगी। अब हम बढ़ेंगे सीधे अपने सवालों पे, और कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, कैसे हम उनको करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। हमें परिधि पूछी है और त्रिज्या दे रखी है। तो त्रिज्या अपने पास कितनी है, 21 सेंटीमीटर, ये हो गई 21 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, और वृत्त की परिधि 2πr। बस 2 की जगह 2 लिखोगे और पाई का मान 22/7 है। तो आप लगाओगे यहाँ पे 22 और बटे में 7, और r कितना अपने पास 21। अगर ये 7 से कैंसिल हो रहा है 3 बार, बिल्कुल आप काटेंगे, तो ये हो गया 22 दूनी 44 और गुणा में 3। 44 की 3 से गुणा कर लो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। तो ये आ गया 132 सेंटीमीटर, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, 22/7 लगानी है। और कभी कभी
आपको क्वेश्चन में दे दी जाती है कि पाई की वैल्यू 3.14 लगा दो। आप इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा, कोई ये अलग चीज़ नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ाएंगे और जिस जिस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं वो सारे हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। त्रिज्या हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। और मैंने अभी आपको फार्मूला थोड़ी देर पहले बताया है कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 36 पाई बटे 7। वो आपको यहाँ लिखना है 36 बटे 7 और इंटू में आर, पाई नहीं है इसमें आर है, तो 36 बटे 7 इंटू आर। 36 आप यहाँ लिखेंगे, नीचे आप 7 लगाएंगे और आर की वैल्यू कितनी है 14। 7 से काटेंगे 14 दूनी 7 दूनी 14 हो गए और 36 दूनी हो गए 72। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना आएगा, 72 सेंटीमीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप ऐसा मत कर दियो कि पूरे वृत्त का जो परिमाप है वो 2 पाई आर है, तो आधे वृत्त का जो अर्ध परिमाप होगा वो केवल पाई आर, गलत हो जाएगा आपका। क्यों, उसमें पाई आर तो होगा लेकिन साथ में आर प्लस आर 2 बार जुड़ेगा, 2 बार, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक अर्ध गोलाकार खिड़की जिसका व्यास 63 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी। बिल्कुल आसान सवाल है। एक अर्ध गोलाकार खिड़की है जिसका व्यास है 63 सेंटीमीटर। व्यास हमें दे रखा है, व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का डबल, और ये कितना दे रखा है 63 सेंटीमीटर। अगर ये 2r की वैल्यू 63 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या की वैल्यू कितनी हो गई 63 बटे 2। ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अगर कहीं भी आपको व्यास दे रखा है तो आप उसका आधा करेंगे और वो त्रिज्या आपको मिल जाएगी। अब ये कह रहा है गोलाकार है लेकिन अर्ध गोलाकार है, कोई खिड़की है अर्ध गोलाकार। इस टाइप से कोई खिड़की बनी हुई हो सकती है, इस टाइप से। तो आपसे पूछा है यहाँ से लेकर ये ऐसे चलेंगे आप और घूम कर आप इसी पॉइंट पर आएंगे तो आपको कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। यहाँ से आप चलें इस टाइप से, तो ये पूछा है आपसे। तो आपको निकालना है वृत्त का अर्ध परिमाप। वृत्त का अर्ध परिमाप का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है 36 बटे 7 और इंटू आर। बस सीधे आप लगा देंगे तो 36 ऐसे लिखेंगे, 7 ऐसे लिखेंगे और आर की वैल्यू कितनी है 63 बटे 2। बस 63 और बटे में 2, 2 से काटेंगे 18 बार चला जाएगा और 7 से काटेंगे 7 निम 63। अपने पास बचा 18 गुणा 9 और 18 की आप 9 से गुणा कर लें तो 18 निम होते हैं 162। तो ये खिड़की का जो आधी खिड़की है गोलाकार के रूप में, इसका जो परिमाप आएगा ये आएगा 162 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त तथा एक अर्धवृत्त में प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उनके परिमापों का अनुपात बताइए। ये बड़ा आसान सवाल है। एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी 14 सेंटीमीटर, तो एक वृत्त और अर्धवृत्त इन दोनों के परिमापों का अनुपात आपसे पूछा है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि अगर कहीं भी आपसे अनुपात पूछा जाए और त्रिज्या एक ही दे रखी है तो आप उस त्रिज्या को तो लगाएंगे ही नहीं। पहली बात, सीधे आप चलेंगे, भाई हमसे पूछा है वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, और दूसरा क्या है अर्धवृत्त का परिमाप। अनुपात पूछा है अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। दोनों के अनुपात आपसे पूछे हैं और दोनों की जगह त्रिज्या कैसी है, बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले तो आप इनके फार्मूले लिखेंगे। भाई वृत्त का परिमाप क्या होता है, पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। आगे पहुंचो। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36 बटे 7 और इंटू आर। ठीक है। अब आर जो त्रिज्या दे रखी है वो यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है, तो आर 14 आप अगर यहाँ लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो आप लगाने कोई फ़ायदा है नहीं। अनुपात में पहले आर से आर निपटा दें, निपट चुका है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 2 पाई का मान सबको पता है 22 बटे 7 और इधर कौन है 36 और नीचे 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये काट दिया मैंने। 2 से आप इसको काटोगे तो ये 18 बार चला जाएगा और 2 से काटोगे तो ये 9 बार और 2 से काटोगे तो ये 11 बार। तो कितना आ गया 11 अनुपात
9। कहीं भी अगर त्रिज्याएं आपको सेम दे रखी हैं तब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ अलग अलग त्रिज्याएं होती कि इस वाले की त्रिज्या 14 है, इस वाले की 20 है, 50 है, अलग अलग है, तो आपको यहाँ इसकी लगाना पड़ेगी और यहाँ इसकी लगाना पड़ेगी। लेकिन अगर एक ही त्रिज्या दे रखी है, समान त्रिज्याएं हैं, तो लगाओ या मत लगाओ, इनको तो कटना ही है। तो मैं बिना लगाए ही इसको R से R ही कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है। बस ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है तो इनके परिमापों का अनुपात बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल जो भी होता है वो किसी के स्क्वायर में रहता है। क्षेत्रफल चाहे वो वर्ग मीटर हो, चाहे वर्ग सेंटीमीटर हो, वर्ग किलोमीटर हो, लेकिन वर्ग जरूर होगा। तो क्षेत्रफल का हमें अनुपात ये दे रखा है कि 25:36। कितना है? 25:36। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा क्या है? इनके परिमापों का अनुपात पूछा है। परिमाप क्या होता है? परिमाप केवल और केवल या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। किलोमीटर लंबाई की कोई भी यूनिट होगी, लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको यहाँ बनाकर दिखाया था उसी में आपको देखना है। क्षेत्रफल स्क्वायर है, इस पर पावर 2 होती है, इस पर पावर 1 है। तो ये किसका वर्ग है ये आप ये देखें, क्योंकि ये वर्ग में होता है और ये सिंगल वर्ग नहीं होता किसी का। तो 25 किसका वर्ग है? तो आप ये कह सकते हो 25 है 5 का वर्ग। 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर आपसे इसमें ये पूछा होता कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, तो त्रिज्या पूछे, परिमाप पूछे, व्यास पूछे, वो हमेशा सिंगल पावर में रहते हैं, कभी भी वर्ग में घन में नहीं होते हैं। तो यही आपके त्रिज्याओं का अनुपात है, यही आपके व्यास का अनुपात है और यही आपके परिमाप का अनुपात है। तो आपको ध्यान रखनी है, अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, और कहीं अगर परिमाप देकर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात क्या होगा। आपसे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल जो भी आएगा उसका आपसे अनुपात पूछा है। त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या अलग तो है नहीं, एक ही त्रिज्या है। देखा हम क्या करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल, आपको यहाँ पे वृत्त का चाहिए क्षेत्रफल और इधर चाहिए आपको परिधि। सॉरी, परिधि पहले है इसमें, तो जो चीज़ पहले है अनुपात में आपको पहले वही लिखना है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि पहले परिधि है बाद में क्षेत्रफल है। तो वृत्त की जो परिधि होगी वो हम यहाँ लिखेंगे, और अनुपात किससे पूछा है? वृत्त के क्षेत्रफल से, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। बस, तो सबसे पहले तो आप जो कटेगा उसको काट लेंगे। तो पाई से तो पाई खत्म हो गई, यहाँ पे r एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, और दोनों जगह r की वैल्यू सेम है, तो आप काट सकते हैं। तो मैंने इस r से इसके स्क्वायर को काट लिया। यहाँ क्या बचा मेरे पास? केवल 2 बचा, और यहाँ क्या बचा मेरे पास? r। अब r की वैल्यू कितनी है? त्रिज्या दे रखी है 3, तो यही इसका सही आंसर हो गया कि इनकी परिधि और जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो है 2:3। अगर इसमें त्रिज्याएं अलग होती, इसकी 4 होती, इसकी 5 होती, तो आपको इसकी इस वाली में लगानी है और इसकी इस वाली में लगानी है, तो आप रेडियस काट नहीं सकते। ये बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी जिससे एक भैंस को बांधने पर 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चर सके। एक हमें ऐसी रस्सी लेनी है भैंस की कि जिससे हम उस भैंस को उस रस्सी से बांध दें तो 9856 वर्ग मीटर को चर सकें। कैसे हम बता पाएंगे कि हमें रस्सी कितनी चाहिए? भाई रस्सी क्या चाहिए आपको, मान लो ये कोई एक मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, आप भैंस का खूंटा यहाँ गाड़ेंगे, उसके बाद ये रस्सी लगाएंगे यहाँ तक, तो यही रस्सी होगी। इससे ज़्यादा लंबी अगर आप रस्सी लोगे तो ये पार निकल जाएगी। तो ये रस्सी की लंबाई क्या है? रस्सी की लंबाई कुछ और नहीं है बल्कि त्रिज्या दे रखी है। अब जब भैंस यहाँ हो गई आपकी, तो ये भैंस ऐसे करके घूमेगी इसके चारों तरफ, और ये जो भी इसके अंदर एरिया है ये इसको चर लेगी। अब इस एरिया का जो क्षेत्रफल हमें पूरे का दे रखा है वो कितना दे रखा है? 9856 वर्ग मीटर। बस, तो हम ऐसी कितनी लंबी रस्सी लेकर आएँ जिससे 9856 वर्ग मीटर एरिया हमारा चला जा सके। तो ये क्या दे रखा है? इसका क्षेत्रफल। और ये क्या है? एक वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², और ये है 9856। बस, पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, आप क्या सभी जानते हैं? 22/7।
और यहाँ हो गया आर स्क्वायर बराबर हो गया 9856। अब जो जिससे कटेगा उसको हम काट लेंगे। पहले इसको 11 से काटेंगे। 11 दूनी होती है 22 और 11 से आप इसे काटोगे तो ये बनाएगा 11 अट्ठे 88, 10 बचेगा अपना। 105 हो गया, 11 नेम 99, 6 बचेगा और 11 छक 66 हो गया। फिर आप इसको काटेंगे 2 से। जब आपने इसको 2 से काटा तो ये जाएगा 2 चौक 8 और फिर 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, ये हो गया 448। अपने पास आर स्क्वायर और इधर कितना बना 448 और नीचे जो 7 था वो ऊपर पहुंच चुका है। अब आपको गुणा नहीं करनी है, बस इस बात का ध्यान रखनी है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारे पास एक 7 है, अगर एक 7 और आ जाए तो हम उसका अलग कर लेंगे। तो इसको 7 से डिवाइड कर लें। तो 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या लिख सकते हो भाई 7 गुणा में 7 और इसको अगर 7 से काटोगे तो ये बनेगा 7 छक 42, बचे अपने पास 2 और 7 चौक 28। तो मैंने इस 448 को ये लिख दिया 64 गुणा 7। अब आप आराम से आर निकाल सकते हो। 64 किसका वर्ग है 8 का और ये 7 2 बार है, आपको एक बार लिखनी है 7 अट्ठे 56। तो हमें इस रस्सी की लंबाई कितनी चाहिए 56 मीटर की अगर रस्सी है आपके पास तो आपकी जो भैंस है ये इतने एरिया को कवर कर लेगी। यही आपसे पूछा है। तो आपसे ऐसे बना बना के सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखनी है कि रस्सी क्या है और क्या निकालना है हमें। अगर आपको ये बात पता लगी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है तो आप आराम से निकाल लेंगे। आप चाहे भैंस बंधी हो घोड़ा बंधा हो कोई दिक्कत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई बताइए। एक वृत्ताकार पार्क बना हुआ है, इस टाइप का ये पार्क है, यहाँ बना ले रहे हैं इसको पार्क। ये एक वृत्ताकार पार्क है, इसके चारों ओर जो है एक रास्ता बना हुआ है। तो आप इसके चारों ओर एक रास्ता बना लें, ये इस टाइप से आराम से रास्ता बना लिया। अब ये कह रहे हैं इसकी जो आंतरिक परिधि है और बाहरी परिधि है उसका जो डिफरेंस वो अंतर जो दे रखा है वो 132 है। आंतरिक परिधि का मतलब आप यहाँ से, आंतरिक का मतलब ये वाली, अगर आप इस चारों तरफ इसके घूमेंगे तो आपको ये पता है। और जो बाहरी परिधि है वो बाहरी परिधि कौन है, यहाँ वाली, यहाँ से इसके चारों तरफ घूमेंगे तो आपसे ये पूछा है कि इसके रास्ते की चौड़ाई कितनी है। अच्छा ये देखें, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर है, अगर ये आर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये आर होगी, लेकिन ये थोड़ी सी बाहर और निकली है और ये क्या है रास्ते की चौड़ाई। तो हम ये देख लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, तो मैंने इसको मान लिया कि ये वही है कैपिटल आर और ये वाली क्या मानी है मैंने स्मॉल आर। तो अगर हम इस बड़ी वाली आर में से इस छोटी वाली रेडियस को निकाल देंगे तो हमारे पास ये चौड़ाई बच जाएगी और यही आपसे पूछी है। अब अगर आप बाहरी रास्ते का परिधि निकालेंगे तो वो होगी 2 पाई आर और अंदर वाली जो निकालेंगे वो होगी 2 पाई और स्मॉल आर, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 132 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए केवल और केवल r माइनस आर। क्यों, अगर पूरे वाले r में से आप इस वाले r को निकाल दोगे तो आपके पास ये रास्ता मिल जाएगा ये जितना भी चौड़ा है। तो बस कैसे भी करके आपको r माइनस आर चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये 2 पाई आपका यहाँ पर है और 2 पाई आपका यहाँ पर है। इस 2 पाई को बाहर निकाल लें और 2 पाई को आपने बाहर निकाला तो यहाँ मिलेगा r और यहाँ हो गया स्मॉल r और ये बराबर कितना दे रखा है 132। पहले आप इसको 2 से बड़े प्यार के साथ काट लें। 2 से आप काटोगे तो ये चाहेगा 2 छंग 12 और एक बचा 2 छंग 12, ये हो गया अपने पास 66। और पाई की आप वैल्यू लगा लें, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इधर आ गया अपने पास r और माइनस r और इधर है अपने पास 66। 22 से आप काटेंगे इसको तो 22 तियाँ 66, 7 नीचे है ऊपर पहुंचेगा तो 7 तियाँ कितने हो गए 21। तो ये अपने पास आ गया r माइनस आर और यही आपसे पूछा है कि भाई कितना चौड़ा रास्ता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वही रास्ते की चौड़ाई है और ये कितनी आई है 21 सेंटीमीटर। अगर मीटर है तो मीटर में लगा लेंगे और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। इसमें फ़िलहाल हमारे पास जो यूनिट थी वो मीटर में थी, तो इसका आंसर आ जाएगा कि 21 मीटर चौड़ा आपका ये पार्क का रास्ता है और यही आपसे पूछा है। तो कहीं भी इस टाइप के सवाल हों तो आपको इसी अंदाज से इनको निकाल लेना है। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए
कि इस सवाल में आखिर हमसे पूछा क्या है। अगर आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि पूछा क्या है तो आप निकाल क्या पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है जिसके अंदर के घेरे और बाहर के घेरे की लंबाइयों का जो अनुपात है वो 88 मीटर है। सड़क की चौड़ाई बताइए। इसमें भी सेम कहानी है, डायग्राम नहीं बनाएंगे, सीधे अगर आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 पाई आर। आर का मतलब बाहर वाला घेरा और माइनस करेंगे अगर अंदर वाला घेरा तो ये हो गया 2 पाई आर स्मॉल आर। इनका डिफरेंस कितना है 88। वही बात हमसे फिर पूछिए कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है। सबसे पहला काम आप 2 निकालेंगे बाहर और पाई बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचाएगा आर और यहाँ बचाएगा स्मॉल आर, बराबर कितना हो गया 88। 2 से आप काट लोगे तो 44 बन जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पाई का मान कितना है 22/7, यहाँ लगाएंगे आप 22/7, यहाँ मिलेगा आर, यहाँ भी आर और बराबर में 44। 22 से आप इसको निपटाएंगे तो 22 दूनी होते हैं 44। ये 7 नीचे है उधर ऊपर पहुँचेगा तो 7 दूनी कितने हो गए 14। तो रास्ता कितना चौड़ा है 14 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आपको दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी अपने पास है मीटर में। तो रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है 14 मीटर। बार बार आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन मेन चीज़ है हमें समझना कि आखिर हमसे पूछा क्या है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप मूल परिमाप के कितने गुना हो जाएगा। कोई भी त्रिज्या है, वृत्त है, उसको अगर हम त्रिज्या को 3 गुना कर दें तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा। आपको ये पता है कि मान लो अगर किसी का परिमाप है 2 पाई आर और आर जो है इसमें 1 है, भी ध्यान रखना केवल सिंगल आर है। अगर मैं इसको 3 गुना कर दूं तो अगला वाला क्या आएगा 2 पाई और आर की जगह कितना लगेगा 3 आर। तो ये पहले से कितना गुना हो गया भाई 2 पाई सब बराबर है, आर भी बराबर है। तो पहले ये 1 है और आज कितना है ये 3, तो पहले से कितना गुना है 3 गुना है। तो कहीं भी अगर आपसे परिमाप या त्रिज्या या कुछ भी दे रखी जिसकी पावर 1 है तो जितनी गुनी त्रिज्या होगी उतना गुना परिमाप होगा, जितने गुना व्यास होगा उतने गुना परिमाप होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे यही पूछ लेते कि क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा तो क्षेत्रफल जो है भाई, अगर मान लो पहले किसी का 1 था, क्षेत्रफल किसमें होता है, क्षेत्रफल हमेशा रहता है स्क्वायर में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ 1 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। अगली बार अगर 3 गुना करते तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो पहले से कितना गुना हो गया 9 गुना। अगर आप त्रिज्या करेंगे 2 गुनी तो यहाँ रखेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1, त्रिज्या आपने 2 गुना करी तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुना हो गया। तो क्षेत्रफल में तो स्क्वायर चलेगा। लेकिन अगर परिमाप की आपसे बात करी जाए, जैसे इस सवाल में आपसे पूछा है कि परिमाप कितना गुना होगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप की जो पावर होती है वो 1 ही रहती है, कभी भी वर्ग में घन में नहीं आएगी। परिमाप जो होगा वो सिंगल पावर रहती है। अगर 1 लिखोगे तो 1 की पावर 1 ही रहेगा। 3 गुना आपने कर दिया तो यहाँ 3 की पावर 1, ये भी 3, तो पहले 1 था आज ये 3 गुना है। अगर मान लो 2 गुना कर रहा है तो पहले 1 थी तो 1 की पावर 1, 2 गुना करोगे तो 2 की पावर 1, ये भी 2। तो परिमाप जितने गुना आपकी त्रिज्या या व्यास बढ़ेगी उतने ही गुना रहेगा। लेकिन क्षेत्रफल की अगर बात करी जाती है इसी सवाल के अंदर तो आपको स्क्वायर करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कहना है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% कम कर दिया जाए तो वृत्त के परिमाप में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो बिल्कुल सेम है, परिमाप है और परिधि है, परिधि की पावर 1, परिमाप की पावर 1, तो जितनी आपकी त्रिज्या कम होगी उतनी ही आपकी परिधि कम हो जाएगी। भाई त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या भी सिंगल पावर रहती है, इसमें कोई डबल स्क्वायर वगैरह तो होता नहीं है। जो भी होगी मीटर सेंटीमीटर में पावर 1 होगी। और जो परिमाप होगा, परिमाप का मतलब क्या है, ये भी आपका मीटर सेंटीमीटर जो भी है लेकिन पावर सेम है। अगर आप इसको 25% यहाँ कम कर रहे हैं तो 25% का मतलब एक ही बार पावर है, तो ये भी कितना होगा 25% ही कम हो जाएगा। बस हो गया आंसर। अब जैसे अभी पिछले वाले सवाल में उन्होंने गुना गुनी कर दिया, 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इसमें इन्होंने परसेंटेज में दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कब स्क्वायर करना है और कब स्क्वायर नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अब त्रिज्या में हम वृद्धि कर रहे हैं तो क्षेत्रफल आपसे पूछा है, कैसे निकालेंगे। देखो हमने ये मान ली कि पहले इसका जो क्षेत्रफल था ये 100% था,
हर चीज़ अपने आप में 100% तो रहती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब करा क्या गया है, इन्होंने त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी है। और क्षेत्रफल आपसे पूछा तो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है 2 बार आपको ये काम करना है। तो पहले मेरे पास 100 था, अगर मैं 20% की वृद्धि करूँगा तो यहाँ मिलेगा 120%। वो मैंने यहाँ लिखा। 2 बार काम करने हैं क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है इसकी पावर कितनी होती है, 2 स्क्वायर। बस ये हो गया। आप इसको 100 से 100 काट लेंगे और 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, तो यहाँ बनेगा 12 गुणा 12 और 12 12 होते हैं 144। अगर कोई चीज़ पहले 100 थी और आज 144% बन चुकी है तो आप बता सकते हो कि कितने प्रतिशत ये बढ़ गया। तो पहले 100 है, आज 144 है, तो ये कितना बढ़ा है, 44% की वृद्धि हो जाएगी। आप इस टाइप से भी इसको निकाल सकते हो। और इसका एक तरीका और है क्षेत्रफल वाले केस में, जैसे 20% है तो इसका एक फार्मूला होता है प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई और प्लस इंटू एक्स इंटू वाई और अपॉन में 100। अब वृद्धि हुई है तो इसका मतलब है 20 यहाँ बढ़ेगा। त्रिज्या है 2 बार बढ़ेगी क्योंकि क्षेत्रफल की बात है, तो 20 आपका यहाँ बढ़ेगा प्लस 20 गुणा 20 और नीचे 100 लगाना है आपको। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि बड़ा है या घटा। 20 और 20 कितना हो गया, 40। ये 0 से 0 कैंसिल और 2 दूनी 4, तो 40 और 4 कितना हो गया, 44%। आप इस टेक्निक से भी इसको निकाल सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगा आप उससे निकाल लें। फ्रैक्शन वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। ये 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। 5 पे 1 बढ़ गया तो 5 का 6 बन गया, 5 का 6 5 का 6। कैसे देखो यहाँ पे 20% की बढ़ी है तो 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/5 और वृद्धि हो रही है तो 5 पे कोई व्यक्ति 1 बढ़ा रहा है। तो पहले 5 था, आज कितना हो गया, ये 6। 2 बार बढ़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है। तो अगली बार में फिर 5 से 6, तो ये कितना हो गया, 5 पंजे 25। पहले कोई 25 था और आज कितना बन चुका है, 36। अगर 25 से कोई 36 हो जाए तो आप ये कह सकते हो कि 11 बढ़ गया। किस पे बढ़ा है, ये 25 पे बढ़ा है। और परसेंटेज चाहिए तो गुणा में 100 करोगे, तो 25 चौक कितने हो गए, 100। तो 11 चौक कितना बना, 44। तो 44% की वृद्धि हो गई। तो जो आपको ठीक ठाक लगे, जो भी आपके बाद दिमाग में आई हो उससे आप इसको निकाल लें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी गई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी और इन्होंने 4 कम कर दी गई है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, ये बात आपसे पूछी है। हम ये कह सकते हैं कि पहले इसकी त्रिज्या 10 थी, अगर आप 4 कम कर दोगे तो कितनी बचेगी, 6। भाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी गई, तो पहले 10 थी तो अब कितनी रह गई, 6। अगर आप इसको 100 बनाना चाहें तो बड़े आराम से 100 बना सकते हो। ये 100 हो गया और ये 60 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं भाई कितने परसेंट कम हुई है। पहले कोई 100% था, आज ये 60% बचा है, तो आपने ये बताया कि ये 40% कम हो चुका है। ठीक, अब बात आएगी क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल मैंने अभी जो आपको तरीके बताए थे उसमें से किसी एक को लगा लें। क्षेत्रफल पहले कितना था, 100, 100% होती है। अगर किसी के त्रिज्या में आप 40% की कमी करेंगे तो जब भी कभी परसेंटेज में कम होगा तो आपको 100 में से घटा के लिखना है। 40% की कमी है, 100 में से अगर आप 40 घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा, 60। अगली बार 100 में से फिर ये 60, क्योंकि क्षेत्रफल 2 बार रहता है। आप इसको काट लें, कैंसिल करा तो ये बनाएगा 6 छंग 36, तो ये 36 निकल कर आ रहा है। अगर पहले कोई चीज़ 100 थी और आज ये 36 है, पहले कितनी थी, 100% हमने मानी थी और आज ये 36 रह चुकी है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 64% की उसके अंदर कमी आ गई। तो इस टाइप से आप इसको निकाल लें। और अगर दूसरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप उस तरीके से भी इसको निकाल के देख सकते हैं। कैसे देखें, यहाँ पे भाई क्या था तरीका कि x + y कितना कम हो रहा है, इसमें 40 कम हो रहा है। तो पहले आप -40 करेंगे, अगली बार में फिर -40 करेंगे, यहाँ आपको प्लस ही लगाना है और ये बनाएगा अपने पास -40 और गुणा में फिर से -40 और कर दें आप इसका काम ख़त्म। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस 4 40 40 कितना हो गया, 80 और 4 चौक 16। 80 में से आप 16 निकालेंगे तो मिलेगा -64। तो आप ये कह सकते हैं कि भी 64% की कमी, क्योंकि ये माइनस जो है ये कमी को दिखाएगा। तो जैसे भी आपको ठीक लगा आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी हैं, आयत वाली, वर्ग वाली, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, यानी जितने भी प्रकार के त्रिभुज होंगे उन सारी हम बात अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।